जय हिंद दोस्तों। मैं नवीन मेहता। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आरजेडी के सुधाकर सिंह और जेडीयू के उपेंद्र कुशवाहा जी दोनों मिलके तेजस्वी यादव को और नीतीश कुमार को बर्बाद करने के लिए सोच लिया है। मीन्स जैसा कि आपको पता होगा कि सुधाकर सिंह जी जो है खुल के जब से वो गवर्नमेंट में आरजेडी आई है तब से, और जब से सुधाकर सिंह कृषि मिनिस्टर बने थे तब से नीतीश कुमार से उनका बनता नहीं था और नीतीश कुमार खुल के बात करते। सुधाकर सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना थॉट से या अपना जो है विचार है उसको उससे वो समझौता नहीं करते। यही कॉज है कि तेजस्वी यादव का जो विचार था वो बहुत ज्यादा नीतीश कुमार के बारे में बोल चुके थे कि हम कभी नहीं जाएंगे, पलटू राम है, इसके अलावा बहुत कुछ बोले, फिर भी उनके साथ वो गए। लेकिन सुधाकर सिंह वही है, वो जो चाहते हैं वो नहीं मिला। मीन्स वो पब्लिक के लिए या कृषि से जुड़ा व्यक्ति जो किसान है उसके बेनिफिट के लिए जो चाहते थे वो नहीं मिला। तो नीतीश कुमार के गवर्नमेंट में रहते हुए, मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने विरोध किया और सारे डिपार्टमेंट को चोर बताया और बोला कि मैं तो चोर का सरदार हूँ, लेकिन मेरे से भी ज्यादा जो है बड़ा सरदार है, क्योंकि मेरे ऊपर आदमी है वो भी बड़ा सरदार है। तो इस तरह से बात हुई। फिर उनको इस बात को लेके जो है फिर उन एक बार मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल का मीटिंग हो रहा था, तो उसमें भी उन्होंने कुछ बातें बोली, नीतीश कुमार से कुछ बातें हो गई तो उन्होंने मीटिंग छोड़ के निकल गए। तो बाद में ये बड़ा मुद्दा हुआ, तो फिर जगदानंद सिंह जी के थ्रू आरजेडी को झुक मीन्स आरजेडी को यहाँ नीतीश कुमार के सामने झुकना पड़ा और फिर सुधाकर सिंह को त्यागपत्र देना पड़ा। लेकिन उसके बाद फिर बोल्डली रूप से सुधाकर सिंह बोला करते थे नीतीश कुमार के अगेंस्ट। अभी हाल फिलहाल में भी नीतीश कुमार के ऊपर बहुत कुछ बोले हो, ये उतना बड़ा मुद्दा नहीं बना था। लेकिन जब इस एपिसोड में उपेंद्र कुशवाहा कूद गए, तो उपेंद्र कुशवाहा जब कूदे और उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत कुछ बोला और तेजस्वी यादव को डायरेक्टली जो है ना उन्हें चेतावनी भी दिया और कहा कि अगर सुधाकर सिंह को नहीं समझाएंगे, नहीं कंट्रोल कराएंगे तो गठबंधन में रहना या गठबंधन का भविष्य जो है अंधेरे में होगा, या गठबंधन में रहने के लिए हम विचार करेंगे। फिर उपेंद्र कुशवाहा जो बोले उसके जवाब में सुधाकर सिंह फिर रिप्लाई किया और उपेंद्र कुशवाहा का अपना याद टाइम दिलाया। हालांकि सुधाकर सिंह का जो बोलना हुआ या रिप्लाई करना हुआ एक लहजे में रिप्लाई किया और अपना सीनियर उनको माना उपेंद्र कुशवाहा को, और एक अच्छी तरह से उपेंद्र कुशवाहा को दिया। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को वो चीज याद दिलाया जो उपेंद्र कुशवाहा 2019 में, 2011 में, 2020 में बोला करते थे नीतीश कुमार के बारे में। तो फिर उपेंद्र कुशवाहा ने बोला जो है आरजेडी से डिमांड किया कि उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, लेकिन उस बात पे कुछ हुआ नहीं। आरजेडी ने कह दिया कि ये सुधाकर सिंह का पर्सनल मामला है, पर्सनल मैटर है, इंडिविजुअल थॉट है, हम पार्टी इस पे कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जब नीतीश कुमार ने ये देखा कि उपेंद्र कुशवाहा का कुछ असर नहीं हो रहा है, तो उनको बोलना पड़ा कि ये पार्टी का मामला है और उनके इंटरनल मामला है, लेकिन अब वो देखना यह है कि वो कार्रवाई करते हैं या नहीं करते। अब जो है
उसके बाद तेजस्वी यादव को इमीडिएट बोलना पड़ा कि ये मैटर जो है हम राष्ट्राध्यक्ष के पास पहुंचाए हैं, राष्ट्राध्यक्ष इसका सुनवाई करेंगे, फिर एक्शन होगा। अब यहाँ पे मेन मुद्दे पे आते हैं। क्या जो मुद्दा आपको इनिशियली बताया कि सुधाकर सिंह और उपेंद्र कुशवाहा ये तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को कैसे बर्बाद करने के लिए सोच लिया पॉलिटिकली। नीतीश कुमार का जो सीएम बनने का 2024 के बाद भी यानी 2025 तक है, और तेजस्वी यादव का जो प्रलोभन देके इनको रखे हुए हैं, और ये भी तेजस्वी यादव सोचते हैं कहीं हमको 2025 के पहले ही मिल जाए, 24 में मिल जाए, 23 में मिल जाए, इस आशे में है। उन दोनों का जो ख्वाब है, ख्वाब को इन्होंने बर्बाद करने का कोशिश कर लिया है दोनों ने। अब इस पोजीशन में आ गया है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा का वैल्यू अगर जेडीयू में उतना नहीं बढ़ाया जाता है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा से ज्यादा नजदीकी ललन सिंह, और उपेंद्र कुशवाहा अभी देखा होगा आज 3 जनवरी है, यहाँ पे एक बड़ा मीटिंग कर चुका है जिसमें जो है उपेंद्र कुशवाहा का पुराना साथी जो आरएसपी के थे वो लोग आए हुए थे, कुछ जेडीयू के भी आदमी थे जो आए हुए थे। और उपेंद्र कुशवाहा का इंटरनल ऐसा लग रहा है कि वो आज दिल्ली से ही आए थे, और वो कई राउंड का बीजेपी के साथ जो है उनका बातचीत लगभग चालू है। कुछ मैटर है, कुछ बातें होगी, उसमें सहमति नहीं हुए, लेकिन बातें चालू है। तो उपेंद्र कुशवाहा जी सडनली नीतीश कुमार के आगे जो है बहुत ज्यादा क्यों ये जो है अपना इंप्रेशन दिखाने लगे। आज डीएनए तक बोल दिए कि मेरा जो है और मेरा और नीतीश कुमार जी का डीएनए एक है। तो यहाँ पे कहने का चीज है कि डीएनए आपका एक कैसे हो सकता है? अगर डीएनए एक होता तो शुरू में तो आप एक ही पार्टी में थे, फिर अलग कैसे हो गया? फिर अलग हुए, फिर एक दूसरे को गाली देने लगे, आप पॉलिटिकली आप एक दूसरे को अटैक करने लगे, फिर आप साथ में आ गए। तो डीएनए तो आपका एक हुआ नहीं। आपका डीएनए एक रहता तो जब से आप एक जगह पर जन्म लिए पॉलिटिकली, तब से आप एक जगह रहते, एक ही साथ में जो है ना गाना गाते। लेकिन आपने तो गाना गाने के अलग अलग जगह पे अलग अलग सिचुएशन क्रिएट किया अपना महत्वाकांक्षा के लिए। तो आपका डीएनए उपेंद्र कुशवाहा जी एक नहीं है। दूसरा यहाँ पे है कि अगर इनके जो है जगदानंद बाबू का लड़का जो है सुधाकर सिंह जो है, अगर उसके ऊपर एक्शन होता है तो जहां के आप देखते होंगे कि तेजस्वी यादव ने उनका नाम बीजेपी से जोड़ा है कि ये बीजेपी का जो है चाल चलन है, ऐसा बोलना वैसा बोलना, बीजेपी से जो है, तो मीन्स ये कहने का अर्थ हुआ कि तेजस्वी यादव की पता है कि बीजेपी ने आरजेडी में सेंध लगा चुकी है। एक तो तेजस्वी यादव जो है कमजोर नीतीश कुमार के साथ आने से हुए, दूसरा जो है नीतीश कुमार के खेमे में बीजेपी सेंध लगा चुकी है आरसीपी सिंह के जरिए, या और फिर जो है उपेंद्र कुशवाहा के जरिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आरजेडी में भी बीजेपी ने सेंध लगा चुकी है, और बहुत जल्द हो सकता है कि इसका रिजल्ट भी दिखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर सुधाकर सिंह का नाम बीजेपी से जोड़ना तेजस्वी यादव के जरिए, ये इंडिकेट करता है कि तेजस्वी यादव को कहीं न कहीं फील हो रहा है कि सुधाकर सिंह बीजेपी के टच में, और सुधाकर सिंह एक मैच्योर जो है नेता है, और एक अपना उनका मोटो है, एक फिलॉसफी है, एक अपना जो है ओपिनियन है। उस चीज को लेके अगर बीजेपी सेंध लगाई है और उन दोनों का मिलता है, तो सुधाकर सिंह हो सकता है कि अपने साथ में कई आरजेडी के नेता को भी लेके जाए। तो इससे क्या होगा कि अगर आरजेडी इधर ब्रेक करती है और जेडीयू उधर ब्रेक करती है, तो स्वाभाविक है कि तेजस्वी यादव का सीएम बनने का सपना यही टूट जाएगी। और
नीतीश कुमार का सीएम बने रहने का सीएम जो है सपना वह टूट जाएगी, क्योंकि बीजेपी जो है एक ऐसी प्लानिंग में है, ऐसा फील हो रहा है कि बीजेपी चाहती है कि अगर ये जेडीयू अलग होती है, टूटती है, फिर भी जो है तेजस्वी यादव को 122 सीट नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर जेडीयू टूटती भी है और इधर सब मिला के अगर तेजस्वी यादव सक्सेस कर जाते हैं 122 लाने में, तो सीएम बन जाएंगे। इसलिए बीजेपी का ये प्लानिंग है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार अगर अलग भी हो, तो तेजस्वी यादव के पास किसी भी हालत में 122 सीट नहीं होना चाहिए। तो अल्टीमेटली क्या होगा, राष्ट्रपति शासन लगेगी। नीतीश कुमार कब जाएंगे ये कहना मुश्किल है। मीन्स ये कभी भी 2014 के बाद जा सकते हैं। इनकी गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है, क्योंकि पॉलिटिकल उथल पुथल जो हो रहा है। अब इधर देखते हैं कि अभी जो है, जैसा कि मैं आज बताया, उपेंद्र कुशवाहा जी जो है एक मीटिंग जो है पुराने नेताओं के साथ में किया, जो आरएसपी के से जुड़े थे, और ये माता फूले के नाम पे जो है वहां पे मीटिंग की और उसमें सबको बुलाया। तो इसका इंडिकेशन है, और शायद 14 जनवरी को कुछ पार्टी भी देने वाले। तो इसका इंडिकेशन है कि उपेंद्र कुशवाहा जी इंटरनली सोच चुके हैं कि 2024 बार आ रहा है, सॉरी, जनवरी 14 के बाद जो है कुछ न कुछ अलग करने के लिए, और अगर अलग करते हैं तो इनका भी बात आरसीपी सिंह के साथ बीजेपी के थ्रू चल रहा है, और बीजेपी भी चाहती है कि उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। तो यहाँ पे मेन परेशानी नीतीश कुमार जी का होगा अपने पार्टी को बचाने की। और अगर इनका कैंडिडेट घटता है या पार्टी में टूट होती है, या नीतीश कुमार जी को कुछ बचेगा नहीं बगैर इस्तीफा देने का, क्योंकि आरजेडी जो है बहुत ज्यादा प्रेशर करेगी कि आपके पास बहुत कम एमएलए है, आप हमको सत्ता दे दें। लेकिन दूसरे तरफ बीजेपी जो है आरजेडी की तरफ भी ऐसा लग रहा है कि सुधाकर सिंह के जरिए वहां पे कील ठोक चुकी है, कभी भी आरजेडी में भी छेद हो सकता है। और अगर हो गया, क्योंकि बीजेपी का अपना प्लानिंग ऐसा चल रहा है, जैसा कि मैं बताया, तो चाहते हैं कि अगर बीजेपी, अगर वो तो गवर्नमेंट बनाने नहीं जा रही है और सोच भी नहीं रही है कि हम फ्यूचर में अभी 2024 का में या 2023 में हम कोई गवर्नमेंट बनाएंगे बिहार में, वो 2025 की तैयारी कर रही है। लेकिन इतना प्लानिंग में है कि जितने भी नीतीश विरोधी आदमी है, सारे को एक जगह करने में वो कोशिश चालू हो गई। सारे विरोधी, नीतीश जी का जो विरोधी आदमी है उसको बीजेपी एक जगह जो है असेंबल करने के लिए कोशिश चालू कर दी। उसी में जो है अब विरोधी तो सुधाकर सिंह भी जी हैं, और ये जो है बगावत कर चुके हैं। तो बगावत कर चुके हैं, और तेजस्वी यादव भी, जैसा कि मैं बताया, बोल चुके हैं कि बीजेपी का एक्टिविटी है, बीजेपी सुधाकर सिंह जो बोल रहे हैं वैसी भाषा बीजेपी बोलती है, मीन्स कहने का अर्थ उनको भी पता है। तो ये सब लेके फाइनली कहा जा सकता है कि सुधाकर सिंह नीतीश कुमार के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, और इधर उपेंद्र कुशवाहा तेजस्वी यादव के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और दोनों अगर ऐसा कंटिन्यू रहा तो दोनों नीतीश कुमार जी का और फिर तेजस्वी यादव का जो आगे का रास्ता है बहुत कठिन होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप मेरे चैनल से जुड़ सके। थैंक यू। भारत माता की जय।